पाए तुम बहुत गहना रेसी मिला करके डाल दिया, फंसा दिया। आज ये आत्मा देखो इसमें फंसी पड़ी है। अध्यात्मवाद इसी आत्मा का ज्ञान और बोध कराता कि भाई आप शरीर हो ही नहीं। कितनों सत्संग आप सुनते हो, आपको शरीर की ममता ही सता रही। आपको अभी तक यही ज्ञान नहीं हो कि हम शरीर ही नहीं है। जितना शरीर की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपको अपनी आत्मा की रक्षा के लिए सुबह शाम भजन करना चाहिए। मरना तो एक दिन ही है। डॉक्टर आपको बचा लेगा। रोज भाग भाग करके डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो अस्पताल का। एक दिन अस्पताल में ही राम नाम सत्य हो गए। शरीर तो जाएगा ही, आत्मा की भी रक्षा नहीं कर पाए शरीर के चक्कर में। इसी को खिलाने पिलाने जिलाने के चक्कर में, सजाने संवारने में आप अपनी आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। भजन छूट गया, सेवा छूट गई, भक्ति छूट गई। महापुरुष कहते हैं कि सावधान हो जाओ, कुछ तो कर लो, अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अद्दुक पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो। वह विपदा में कौन सहाई, सदगुरु संग किया ना भाई। कौन मदद करेगा, क्योंकि आप जिंदा रहोगे। मान लो आप वैज्ञानिक थ्योरी को मान जाओ, जो विज्ञान के लोग पढ़े लिखे कह रहे भाई एक जीवन है, तब तो फ्री हो आप। लेकिन महापुरुष कहते भाई आप मरोगे नहीं, हम न मरे मरी हैं संसारा। कहा आत्मा कभी नहीं मरेगी, अमर है। और जब ये शरीर आपका छूटेगा, घर आपके वहाँ मदद कौन करेगा? 84 में डाले जाओ, गाय बैल कुत्ता बिल्ला। अब इस बात पर विश्वास नहीं होता। पढ़ा लिखा समाज, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, इस पर सस्पेंस कि आदमी गाय बन जाएगा। हमारे दादा कुत्ता कैसे बन गए? एक आदमी चिड़िया कैसे बन जाएगा? एक आदमी भालू बंदर कैसे बन जाता? सही बात है, विज्ञान की थ्योरी। ये कैसे संभव है कि जो आज मनुष्य है, साल 2 साल के बाद वो बंदर बन जाएगा मथुरा में। गधे पर लादी लाद करके कपड़ा उपड़ा सब मैला कुचैला गांव भर का, और ऊपर से अपने भी बैठ गया। और गधा संजोग से बीमार, उसको बुखार था। अब धोबी को क्या पता कि गधे को तकलीफ है, बीमार है। अब वो नहीं चल पा रहा तो पीछे से डंडा मार रहा था। सामने से एक महात्मा आ रहे थे। उन्होंने गधे की जन्म कुंडली को देखा तो महात्मा जी को दया आ गई। अरे भाई ये तो पूर्व जन्म में इस देश का राजा था। जिस देश में आज वो लादी लाद रहा है, तब छोटे छोटे देश थे। भारत में ही कई देश, अलग अलग खंड में। अरे कहा भाई ये तो इस रियासत का राजा था, आज बेचारा गधा बन गया। उसके ही राज रियासत में उसकी प्रजा धोबी आज उसके ऊपर बैठ कर जा रहे। गधा राजा कैसे बनेगा? मैं इसको अभी 1 महीना पहले गधे के मंडी बाजार से 1000 रुपये में मैं इसको खरीद कर लाया। मेरा गधा है, मैं इसको डंडा मारूं चाहे कुछ करूं। आप कौन होते? तो मैंने पैसा देकर खरीदा। ये राजा कब रहा? राजा तो कभी मर गए। महात्मा जी ने कहा धोबी राजा ही गधा बनकर जन्म ले लिया। इसने जनता को सताया, परेशान किया, कर्जा देना है, जन्म ले लिया गधे का। सबकी लादी लाद करके ढोरा, सबका भार बोझा। धोबी ने कहा महाराज आपकी बात मेरी समझ, आप जाइए अपना रास्ता देखे। साधु महात्मा ऐसे ही बहकाते रहते। ये साधु महात्मा लोग ऐसे ही जन्म मरण की बात करते रहते हैं, जनता को धोखा। खैर अब महात्मा जी क्या करेंगे, चुप हो गए, आगे बढ़ गए। महापुरुष इसी चीज को कहते हैं भाई बहुत तकलीफ। अध्यात्मवाद यही समझाने का प्रयास कर रहा कि अपनी आत्मा पर भी कुछ दया करो। इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ अपने जीवन में आप कुछ तो इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करो। शरीर के लिए तो सब कर ही रहे हो, आत्मा के लिए कैसे करोगे, कब करोगे?
लेकिन अब जगत है, संसार है, माया की बाजार, कोई समझ रहा? आत्मा का संबंध देखो सीधे परमात्मा से जुड़ा हुआ। शरीर का संबंध तो माता पिता से जुड़ता, माँ के गर्भ में ही शरीर का निर्माण होता, यही होता है। 5 तत्वों से बनाता तो क्रिएटर करतार ही, लेकिन बनता है माँ के गर्भ में, मृत्यु लोक में ही। और यही मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। लेकिन आत्मा यहाँ नहीं बनती। आत्मा का पिता कौन है? आत्मा का जन्म, वर्जिन ऑफ स्पिरिट। आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आत्मा पैदा कहाँ से हुई? अमर देश सतलोक इसका देश बताया गया। बाद में सहस्रदल कवल में, झझरी द्वीप में कहा काल किया हम सेवा भारी, मांग करके वरदान मिल आए, जैसा आप सुनते हो। इन्हीं आत्मा कई पद नीचे उतर करके सहस्रदल कंवल झझरी द्वीप में आ गई। वहाँ के मालिक हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन भगवान। इस सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र, कथा लंबी है। अब यहाँ से इन्होंने इन आत्माओं को एक एक शरीर बना करके इसमें धीरे धीरे, और राज्य पर भी असर पड़ा। भारत की बाउंड्री, भारत की सीमा टुकड़े टुकड़े होने लगी, और इसी से टूट करके तमाम देश विदेशी आक्रमण भारत पर, किसी ने थोड़ा जीता, किसी ने जीता, का हमारा अलग देश, अलग अलग एम्पायर बना डाला, अखंड भारत खंडित हो गया। लेकिन ये सब भगवान श्री कृष्ण के बाद भारत की दुर्दशा। आप इतिहास पढ़ते हो, हमारे इतिहासकारों ने इसी चीज को तवज्जो दे दिया। भारत का इतिहास क्यों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इतिहास रचा, लेकिन हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर। गीता किसने बनाई? गीता कब की है? गांधी महात्मा के हाथ में अगर श्रीमद् भागवत गीता नहीं होती तो गांधी महात्मा इतना बड़ा इतिहास नहीं भारत में बना पाती। आज हम लोग उनको राष्ट्रपिता के नाम से नहीं जानते मानते। महात्मा गांधी जी ने अपने हाथ में, एक हाथ में श्रीमद् भागवत गीता, दूसरे हाथ में देखो एक बुढ़ापे में लाठी ले लिया, क्योंकि वो तो इतने संयमी आदमी थे कि देखो निकलते गए, जिंदा रहे, बीमारी में मरे ही नहीं तो उस जमाने में टीबी का मरीज बचता नहीं था। गांधी महात्मा इतने कमजोर थे, अगर एक अंग्रेज अफसर जोर से थप्पड़ मार देता तो मर जाते। अरे कहा जब इसमें पाक कुरान नहीं, तीन किताबों का कोई, इसको आग लगवा दो। आग लगवा दिया, लेकिन वो लोगों ने गलती किया। ज्ञान को नष्ट नहीं, भाई आप भी सीखते, उससे न जाने क्या क्या चीज़ मिलती। और बताते हैं कि हजारों किताबें, चूँकि वो लोग भोजपत्रों पर लिखे, जल्दी जलता नहीं है। कागज होता तब तो जल्दी जल जाते हो सब, उस समय कागज हो गई नहीं। ऐसे थे कि उस महीनों तक जलता रहा, उसी में आग लगी रही। अगल बगल के राजाओं ने भी उसमें प्रयास नहीं किया कि आग बुझाई, क्योंकि उनका डर लगता था कि दिल्ली से और फौज आ जाएगी, हमारा राज भी चला जाएगा। इसलिए बिहार के हिंदू राजा भी उसको बचाने में डर के मारे असफल रहे। खिलजी, खिलजी का नाम आप सुनते, बड़े दबंग लोग थे। ये सब मुसलमानों के राज की कथा कहानी है। इसलिए भारत के इतिहास के कुछ पन्ने बिल्कुल धुंधले हो चुके हैं, लेकिन जो प्रमाण मिल रहा है उसको भी आज कोई कहने वाला, सुनाने वाला, बताने वाला भारत में। शंकराचार्य मौन बैठे, भारत के पंडित पुरोहित राजनीति बुद्ध जी, करीब 2600 साल पहले भारत की धरती पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। लेकिन भारत का इतिहास यहीं से नहीं शुरू हो रहा, और पीछे चलो आप, 5000 बरस पहले भारत की धरती पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। इन्हीं जो श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़ते हो, ये 5000 बरस पुरानी किताब है। इतिहासकार 5000 साल पीछे सारी मानव सिविलाइजेशन को, संस्कृति को पाषाण युग में डाल देते। इतिहास का कितना ज्ञान है आपको मालूम है? इतिहास इतना ही जान रहा है
कि 5000 बरस पहले पूरा मानव समाज पाषाण युग में जी रहा था। पाषाण माने पत्थर होता, यानी तब मन 5000 साल पहले आदमी के पास लोहा नहीं था, सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, कापर नहीं था, सिल्वर नहीं थी। ये लोग जंगलों में घूमा करते थे, केवल इनके पास पत्थर था। पत्थर के ही नोकीले हथियार बनाकर ये शिकार करते थे, मांस को भून भान करके खा लेते, भूख मिटाते। इसको इतिहास ने पाषाण काल बताया। लेकिन भारत का इतिहास कहता है कि ना ना, आपका इतिहास गलत है, अंग्रेजों का इतिहास। 5000 बरस पहले भारत में सिविलाइजेशन थी, भारत में कल्चर थी, भारत के लोगों के पास बड़े बड़े हथियार थे। महाभारत में, महाभारत की लड़ाई 5000 साल पहले लड़ी जा रही, और अर्जुन बाण मार रहे हैं। कहा एक से सहस, सहस से लाखन, अर्जुन लगे सिंध को पाटन। एक बाण मारा, आगे जाकर के 100 हो गया, थोड़ी दूर पर जाकर 1000 हो गया। अब देखो उसमें मल्टीप्ली गुणात्मक वृद्धि हो रही। थोड़ी दूर पर जाकर के 10,000 हो गया, थोड़ा दूर और आगे गया तो 1,00,000 हो गया। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को 5000 साल पहले अणु और परमाणु ही नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी ज्ञान था। लोहे का बाण आज आप मारोगे एक ही रहेगा ना, लेकिन अर्जुन बाण मार रहे, आगे जाकर 1,00,000 बाण। एक बाण यहां से छोड़ा वहां 1,00,000 आदमी मरेंगे, 1,00,000 लोगों को लगेगा। ये सब महाभारत में बाण मार दिया। सर्प, सर्प ही सर्प पैदा हो गए। एक बाण मार दिया, पानी ही पानी बरसने लगे। ये सब टीवी सीरियल महाभारत में भी आप देखते हो। ये गप नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की चाल देखो आप। 5000 साल पहले भारत में महाभारत का युद्ध है। इतनी बड़ी चीजें, बड़े बड़े स्टेट, सुंदर नगर, राजाओं की सुंदर सुंदर किला महल भारत में मौजूद है। उनके महल कितने सुंदर, सोने चांदी से भरे, भारत सोने की चिड़िया। लेकिन भगवान कृष्ण से ही भारत का इतिहास नहीं शुरू, और पीछे चलो आप। लाखों बरस पहले, लाख बरस, हजार नहीं, लाखों बरस पहले भारत की धरती पर एक महामानव, एक महापुरुष का जन्म हो रहा है, जिनको इतिहास में आज भारतीय समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से जानता है। सरजू नदी के पावन तट पर अयोध्या में लाखों बरस पहले राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हो रहा। बताओ आप, उनको भारतीय समाज ने भगवान माना, भगवान माना गया। आज तक संसार में कहीं भगवान का जन्म होते नहीं दिखाया गया। ईसा मसीह साहब को सन ऑफ गॉड ईसाई लोग कहते हैं, मोहम्मद साहब को मुसलमान लोग पैगंबर, नबी यानी खुदा का संदेशवाहक, दूत, मैसेंजर मानते। आज तक भगवान ने दुनिया के किसी धरती के कोने में जन्म नहीं लिया। आज तक कहीं इतिहास नहीं मिलता है कि लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस में कहीं भगवान ने जन्म लिया। भगवान का 2 प्रमाणिक जन्म तो कई बताए गए, लेकिन प्रमाण रूप से 2, जिसका मानव समाज से सीधा रिश्ता नाता है। कभी भगवान का 2 बार जन्म भारत में, जिन्होंने इतिहास बदल दिया है, युग बदल दिया है। गद्दी सत्ता नहीं, गद्दी कुर्सी तो बदलती रहती, साल 2 साल में इधर उधर। जिन्होंने युग ही बदल दिया, समय को बदल दिया, घुमा दिया समय के चक्र को। 2 बार धरती पर भगवान ने खुद जन्म लिया। और क्यों जन्म लिया है? आखिर उनको यहाँ जन्म लेने की आवश्यकता भगवान क्यों आ गए? हम लोग तो यहाँ झंझट में फंसे ही हैं, भगवान इस झंझट में क्यों आ गए जन्म मरण में? कि भाई उनका नियम बना, कहा उन्होंने कानून बना रखा। जैसे कानून बना है तो प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा,
राष्ट्रपति को भी कानून मानना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन इनके भी खिलाफ कहीं थाने में FIR दर्ज हो गया तो इनको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, अदालत में, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर। ऐसे भगवान ने जो सबके बनाने, उन्होंने कुछ कानून बना दिया और कहा भाई मैं भी मृत्यु लोक में कभी कभी मनुष्य शरीर में जन्म लूँगा। इसके लिए देखो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण क्या कह रही, चूँकि आप सब लोग हिंदू हो। हिंदू धर्म में 2 किताबें, 2 ग्रंथ, रामायण और गीता का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, महत्व है, बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। रामायण और गीता को, राम और कृष्ण को हिंदू धर्म से माइनस कर दिया जाए तो आपका हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। आज लाखों बरस पहले राम पैदा हुए, लेकिन आज भी भारत की जनता के हृदय में बसे हुए हैं। मरते हैं लोग तो अंत में राम नाम सत्य ही बोलते हैं। जिंदगी भर भले न बोला हो, लेकिन जब दादा मर गए उनको 4 आदमी लेकर चलते हैं, गांव वाले पीछे नारा लगाएंगे। मान लो दादा तो नेता थे, जिंदगी भर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाए, मेरा जिंदाबाद उसका मुर्दाबाद। लेकिन आज दादा मर गए तो उनके पीछे नारा लग रहा कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है।